नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आपके लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर उखड़ी कांग्रेस, केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। अब शिमला चंडीगढ़ के बीच ट्रिपल टोल, 110 किलोमीटर के हिस्से में 3 बार ढीली होगी जेब। मंत्री साहब कोर्ट जाना चाहते हैं तो जाएं, माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। हफ्ते में ही 600 रुपए गिर गए सेब के दाम, 3500 रुपए की पेटी 2900 में। छात्र के शव का ऊपरी हिस्सा भी बरामद, बिलासपुर के समूह में जंगल में मिला शरीर का दूसरा हिस्सा। इंदु गोस्वामी ने रोशन किया प्रदेश का नाम, राज्यसभा की सर्वोच्च सीट पर पालमपुर की बेटी। अब प्रदेश के चारों मंडलों में शुरू होगा एचआरटीसी कंडक्टरों का आंदोलन, 28 तक जारी रहेगा संघर्ष। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी से केंद्रीय एजेंसी ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने के विरोध में कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जहां केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, वहीं मोदी सरकार पर आरोप लगाया गया कि ईडी व सीबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेश होने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इसी कड़ी में सोलन जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस दौरान सोलन के विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि मोदी सरकार विरोधी दलों को दबाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग कर रही है। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए समर्पित गांधी परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे आप बताइए, आप मीडिया में रहते हैं, आप मुझे बताइए कौन सी जांच निष्पक्ष हुई है? इसीलिए विरोध किया जा रहा है कि ये जांच निष्पक्ष होती नहीं, और चूंकि इनकी जांच में कुछ है ही नहीं और तो कुछ सार हो उसमें, तो जांच होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहीं मंडी जिला कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह और जिलाध्यक्ष प्रकाश चौधरी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं के उपयोग से बदले की कार्रवाई कर रही है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष नीरज नैयर की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपायुक्त चंबा के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। इसके अलावा किन्नौर कांग्रेस ने जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में खूब हल्ला बोला। वहीं शुक्रवार को बिलासपुर जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस के केंद्र सरकार के खिलाफ आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी साफ तौर पर नजर आई। यहां चंगर सेक्टर में स्थित शहीद स्मारक पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। उधर सदर के पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अपने समर्थकों के साथ परिधि गृह में एकत्रित हुए और उपायुक्त कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भले ही टोल प्लाजा की दूरी 60 किलोमीटर तय करने की अधिसूचना जारी की हो, लेकिन चंबा शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन आदेशों का कोई असर नहीं दिखेगा। यहां सफर करने वाले लोगों को 110 किलोमीटर लंबे रास्ते पर 3 बार टोल चुकाना पड़ेगा। पेश है ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंडीगढ़ से शिमला के बीच अब ट्रिपल टोल चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। हिमाचल में इस नेशनल हाईवे पर 2 टोल प्लाजा को NHAI ने मंजूरी दे दी है। सनवारा में पहला टोल स्थापित हो चुका है, जबकि दूसरा टोल सनवारा से 60 किलोमीटर की दूरी पर होगा और इसे नेशनल हाईवे के तीसरे हिस्से में स्थापित किया जाएगा। शिमला से चंडीगढ़ का सफर करने वाले तमाम यात्रियों को अब करीब 110 किलोमीटर में ही 3 बार टोल का भुगतान करना पड़ेगा। सनवारा से शिमला शहर तक की दूरी करीब 80 किलोमीटर है और इस दायरे में 2 टोल स्थापित किए जा सकते हैं। हालांकि पूर्व में सनवारा और चंडी मंदिर की दूरी को लेकर विवाद जरूर उत्पन्न हुआ था। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोल प्लाजा की दूरी 60 किलोमीटर तय करने की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद चंडी मंदिर और सनवारा के बीच की दूरी को लेकर विवाद बढ़ गया था।
हालांकि अब NHAI ने साफ कर दिया है कि सनवारा के टोल प्लाजा को बदलने की फिलहाल कोई तैयारी नहीं है। ऐसे में अब शिमला से चंडीगढ़ के बीच सफर करने वाले यात्रियों को पहला टोल शिमला के आसपास ही चुकाना होगा, जबकि दूसरा सनवारा और तीसरे टोल का भुगतान चंडी मंदिर में करना होगा। पिछले कुछ दिनों से पूर्व मंत्री एवं नैना देवी विधायक रामलाल ठाकुर और पंचायती राज व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर के बीच शब्दों के खूब तीर चल रहे हैं। विधायक रामलाल ठाकुर जहां मंत्री के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मंत्री महोदय उन्हें कोर्ट में खींचने की चेतावनी दे रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। पूर्व मंत्री एवं नैना देवी विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर मंत्री वीरेंद्र कंवर ने माफी मांगने की बात कही है, लेकिन माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि मंत्री कोर्ट जाना चाहते हैं तो जाएं, वहां पर भी वो दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री एवं नैना देवी विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि उन्होंने 2 दिन पहले मंत्री वीरेंद्र कंवर के विभागों को लेकर कुछ मसले उठाए थे, लेकिन मंत्री ने ऊना में इसका जवाब दिया। वहीं बेहतर होता यदि मंत्री बिलासपुर में उसी दिन ही इसका जवाब देते। उन्होंने कहा कि मंत्री ने कहा है कि उन्होंने रामलाल ठाकुर को लीगल नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि वो पेशे से वकील हैं और हर बात को माप तोल कर रखेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री ने माफी मांगने के लिए 30 दिनों का समय दिया है, लेकिन माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। मंत्री अपना समय न गवाएं, उन्हें सीधा कोर्ट जाना चाहिए। सिविल केस फाइल करना है या आपराधिक मामला, जो भी करना है करें। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उन्होंने मंत्री के विभागों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन भाजपा प्रवक्ता बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रवक्ता को अपनी सरकार में हाशिए पर चल रहे हैं। कभी मंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले भाजपा प्रवक्ता MLA का ही चुनाव नहीं जीत पाए। मैं पेशे का वकील हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूँ। जो मैंने बोला है वो मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। फिर कह रहे हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर माफ़ी मांगे। क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं? आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाके जो है वो कहें कि जी मैंने गलत किया है, तो ये बता देना कि सिविल केस करोगे, क्रिमिनल केस करोगे। तो मैं दोनों तरफ से मैं उसकी तैयारी कर लेता हूँ। और फिर चीज़ ये है कि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो सारी कुछ जो है वो मैंने कोर्ट में मेरे को मौका मिल जाएगा, मैं पेश कर दूंगा वहाँ पे। ये बोलना कि रामलाल ठाकुर जो है ना हाई कोर्ट में जाए, मैं क्यों जाऊँ कोर्ट में भाई? बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। उस चार्जशीट के कहे के ऊपर जो आप सिद्ध नहीं कर सके कोर्ट में, तो मैं भी जा सकता। मैंने बोला काय को फिजूल में जाओ जाने जाना। अब जब कट्टा ही मर गया और तो चीचड़ तो साथ में मरने वाले जो है ना, ये मैं कहना चाहूँगा। तो इसलिए मैं अपना टाइम नहीं मैं खराब करना चाहता। सेब सीजन की शुरुआत में ही बागबानों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। सेब के दामों में गिरावट आने से बागबान परेशान हैं। बताया जा रहा है कि बाहरी राज्यों में बाढ़ आने से सेब की ढुलाई को ट्रक नहीं मिल रहे हैं। इस कारण कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। एक तरफ बागबान सेब पैकिंग मटेरियल में हुई बढ़ोतरी से पहले ही बेहाल हो गए हैं और ऊपर से मंडी में सेब के दामों में आई गिरावट भारी पड़ रही है। मानसून की बारिशों और कई राज्यों में बाढ़ जैसे पैदा हुए हालात तथा सेब ढुलाई के लिए ट्रकों का अभाव इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। सेब के दामों में 500 से 600 रुपए प्रति बॉक्स दामों में कटौती हो गई है, जिसका सीधा नुकसान उत्पादकों को झेलना पड़ रहा है। सूबे की मंडियों में एक सप्ताह के भीतर ही प्रति पेटी 600 रुपए तक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। अगले हफ्ते पहले तक पराला मंडी में उन्नत किस्म का स्पर सेब 3500 रुपए प्रति पेटी बिक रहा था, अब 2900 रुपए बिक रहा है। कुछ दिन पहले रेड गोल्डन सेब 1500 रुपए तक बिका और अब 1100 रुपए मुश्किल से बिक रहा है। सेब का राजा माने जाने वाला रॉयल सेब 3000 रुपए प्रति पेटी तक बिक रहा था, अब इसके दाम भी लुढ़क कर 2400 रह गए हैं। टाइडमैन के दाम में भी 1700 से 1200 रुपए प्रति पेटी तक गिर चुके हैं। बिलासपुर जिला के समूह में पिछले कल छात्र के शव का एक हिस्सा मिलने के बाद आज शरीर का दूसरा हिस्सा भी बरामद कर लिया गया है। शव का ये दूसरा हिस्सा भी घर से 300 मीटर की दूरी पर मिला है। मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है और जांच पड़ताल जारी है। 14 जुलाई से लापता समूह निवासी 21 वर्षीय अंकित कुमार के शव का दूसरा हिस्सा घर के मात्र 300 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ है। पिता रमेश कुमार ने शव की पहचान की है। इस घटनाक्रम में अब देखने वाली बात यह है कि गुरुवार को
घर से 300 मीटर की दूरी पर शव का निचला हिस्सा बरामद हुआ था और शुक्रवार को ठीक विपरीत दिशा में घर से 300 मीटर ही दूरी पर ऊपरी हिस्सा भी बरामद हुआ है। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि अंकित की हत्या घर के आसपास ही कहीं पर की गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एएसपी अमित शर्मा की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। 10 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये जो हत्या का मामला का जो आप बात कर रहे हैं, इसके संबंध में एक एफआईआर दर्ज हुई है गंडूथा पुलिस स्टेशन में पिछले कल ही, और पिछले कल ही जो डिसीज था उसकी एक आइडेंटिफिकेशन हो गई थी कि ये कौन व्यक्ति है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है उसके फादर ने की थी, जो बॉडी के लोअर पार्ट से, जिसमें टांगों में कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स थे, उसने कहा कि ये मेरा बेटा अंकित है। आज इसमें जो फ्रेश जो एक डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ है कि ये कहा जा रहा है कि गांव के पास में ही जो अंकित का जो गांव है उससे 250-300 मीटर की दूसरी डायरेक्शन में, जहाँ पहला पार्ट मिला था उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका अपर पार्ट भी जो है एक बोरे में पैक हुआ लोगों ने नोटिस किया। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी को हाल ही में राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल किया गया है और अब वो पीठासीन की कुर्सी पर नजर आई। इंदु गोस्वामी की ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसके साथ ही उन्हें बधाइयां देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। राज्यसभा की सर्वोच्च सीट पर पहली बार प्रदेश का प्रतिनिधित्व देखने को मिला है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी को कुछ दिन पूर्व ही राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल किया गया था और शुक्रवार को इंदु गोस्वामी पीठासीन की कुर्सी पर नजर आई। ये प्रदेश के लिए गौरव का क्षण था और देखते ही देखते इंदु गोस्वामी की ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जाने लगी। सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला जारी हो गया और खासकर पालमपुर की जनता अपनी नेत्री को इस कुर्सी पर देख गौरवान्वित महसूस कर रही थी। पालमपुर से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी इंदु गोस्वामी ने चुनावों में हार के बाद भी पालमपुर को ही अपना राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाया है और दिल्ली दरबार में अपनी मजबूत पकड़ और अपने राजनीतिक अनुभव के चलते इंदु गोस्वामी लगातार ऊंचाइयां छू रही हैं। अनेक कमेटियों में इंदु को स्थान मिला है और अब उनका नाम राज्यसभा उपाध्यक्ष की सूची में शामिल किया गया। इस पद पर सुशोभित होने के बाद शुक्रवार को इंदु गोस्वामी राज्यसभा के सर्वोच्च आसन पर पीठासीन दिखी। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन कल से प्रदेश के 4 डिवीजन शिमला, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला में आंदोलन शुरू करेगी। कंडक्टर वेतन विसंगति दूर करने की मांग पर अड़े हैं और कर्मचारियों ने 28 जुलाई तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर अभी राजधानी में 22 जुलाई से बैठे एचआरटीसी कंडक्टरों का ये आंदोलन शनिवार से चारों मंडलों में शुरू होगा। शिमला के अलावा हमीरपुर, मंडी व धर्मशाला डिवीजन में भी 28 जुलाई तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद बैठक करके आगामी ठोस रणनीति बनाई जाएगी। फिलवक्त अपनी मांगों को लेकर स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के पदाधिकारी अडिग हैं और राजधानी के बाद अब इस आंदोलन को निगम के चारों डिवीजन में शुरू किया जाएगा। कंडक्टरों का कहना है कि उनकी सिर्फ वेतन विसंगति को दूर करने की मांग है। सरकार और प्रबंधन की ओर से छठे वेतन आयोग में क्लास 3 के बराबर वेतनमान नहीं दिया जा रहा। और अब चलते चलते शिमला में बस सवार से पकड़ी 3 किलो अफीम, शोघी में नाके के दौरान दबोचा आरोपी। एमएमयू को हाईकोर्ट से राहत, प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के लगाए 45 लाख जुर्माने पर रोक। भरी बरसात में हिमाचल प्यासा, पेयजल योजनाओं में गाद भरने से नहीं आ रही सप्लाई। नाबार्ड में 5 परियोजनाओं को 65 लाख मंजूर। कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और बिलासपुर में बढ़ेगा स्वरोजगार। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।